अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे हमेशा की तरह। तो बच्चों, अब आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 8 का मेजर सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 8 में हम तीन होमोलोगस सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को। और हर सीरीज़ के बारे में हमने 5 बातें पढ़नी हैं। अल्केन के लिए वो 5 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर पढ़ा, फिर उसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ा, उसके बाद हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा और लास्ट पे हमने उसके यूजेस को देखा। अब यही तरतीब से हम किसको पढ़ेंगे? नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज़ को, जो कि अल्कीन है, ठीक है। तो उस सीरीज़ में वो 5 चीज़ें जो पढ़नी है उसमें से पहली चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे बुनियादी तौर पे, और वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक दो बातें पहले अल्कीन्स के बारे में बता दूं अगर किसी को नहीं पता। वैसे तो हमने फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक पढ़ा था, हमने होमोलोगस सीरीज़ का टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं अल्कीन्स क्या होते हैं, आपको पता भी होगा क्या होते हैं। लेकिन फिर भी एक दो बातें सीधा मैं आपको बता दूंगा, ताकि जिन बच्चों को जो न्यू हैं सुनने वाले, उनको ज़रा पता रहे कि अल्कीन्स बुनियादी तौर पे क्या होते हैं, अगर उनको बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता है। तो बेटे, अल्कीन क्या होते हैं? हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्कीन्स बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ रखते हैं अनसैचुरेटेड क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड होते हैं ना ये, मीन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, पहली बात तो हमने ये कर दी। अब अनसैचुरेटेड दो तरह से हो सकते थे, एक कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड वाले और एक कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो ये कौन है? ये कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स हैं। मतलब आपके पास जो भी चेन, किसी भी कंपाउंड के बारे में कार्बन चेन आए और उसमें कार्बन कार्बन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो आप डिक्लेयर कर देंगे उसको अल्कीन, ठीक है। फिर वो अल्केन नहीं हो सकता। अगर उसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड मौजूद है तो वो अल्कीन कहलाएगा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड रखेंगे वो हमारे पास अल्कीन बन गए, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो आपको पता है अल्कीन्स का जनरल फार्मूला हुआ करता है CnH2n। इसका क्या मतलब है? कार्बन की तादाद अगर n हो तो हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी? 2n होगी। मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन की तादाद उससे डबल होगी। अगर आपके पास अल्कीन 2 कार्बन वाला है तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 4 कार्बन वाला हो जाएगा। 2n है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन की तादाद को। और अगर 3 कार्बन वाला अल्कीन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे उसमें? 6। 4 कार्बन वाला अल्कीन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 8। 5 कार्बन वाला अल्कीन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 10। समझ गए? तो ये जनरल फार्मूला यूज़ करके आप कितने भी कार्बन एटम वाला अल्कीन खुद बना सकते हो, ठीक है। और हमारे पास अल्कीन की टाइप्स होती हैं फर्दर, वो चलें बाद में डिस्कस कर लेंगे, एक रूल के अंदर भी उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। फ़िलहाल अल्कीन को नॉमेनक्लेचर स्टडी करने के लिए आपको इतना पता हो तो ईज़िली आप उसको कैरी कर लोगे, ठीक है। चले सो स्टार्ट करते हैं बच्चे आपका मेजर टॉपिक आज का, जो हमारे पास है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के नाम से, ठीक है। चलो, तो देखिए हमारे पास बच्चे रूल्स हैं बिल्कुल उस तरह जब हमने अल्केन के नॉमेनक्लेचर को पढ़ा था तो हमने कुछ रूल्स सेट कर लिए थे, ठीक है। आयोपिक नेम्स जो हैं वो आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो, कॉमन नेम्स के बारे में हम बात कर चुके थे, ये आपको याद होगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि भाई ये जो नॉमेनक्लेचर के जो नेम्स ये जो लिख रहे हो, ये बुनियादी तौर पर क्या है? आयोपिक नेम के रूल्स हैं। ये हम यहाँ पर मैंशन कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन नेम्स तो हम पढ़ चुके हैं कि वो कैसे होंगे। अब आयोपिक नेम ही डिस्कस करने हैं हमें। तो इसलिए ये आयोपिक नेम के रूल्स हैं कि अल्कीन अगर आप मौजूद हैं तो आयोपिक ने कौन से रूल्स हमें बताए हैं जिनके तहत हम उनकी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो बेटे आपको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, मेजर रूल्स वही होंगे जो आपने अल्केन्स के लिए पढ़े हैं, तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। आप ध्यान से बस बातें सुनेंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे जिनका ख्याल रखना पड़ेगा, बाकी मेजर चीज़ें वही रहेंगी जो हमने अल्केन के नॉमेनक्लेचर के वक्त सीखी थी, आयोपिक नेम्स के वक्त, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो भाई सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस कार्बन चेन, तो ये पहला रूल सेम है जो हमने अल्केन के लिए पढ़ा था। तो भाई आपने अल्कीन को नाम देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपाउंड आपको नेमिंग के लिए आपके सामने आएगा, आपने उसके अंदर क्या करना है? एक लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी, कॉन्टीन्यूस मैंने आपको समझाया था, उसमें राब्ता नहीं टूटना चाहिए। ऐसा नहीं है एक ऊपर से एक नीचे से कार्बन ले लें और चेन चला दें, मतलब चेन चल रही है अगर तो ये ऊपर से भी ले लें और फिर स्ट्रेट ऐसा नहीं होगा। आप सीरीज़ में चलेंगे, एक राब्ता टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस कार्बन की चेन आपको तलाश करनी है, लेकिन एहतियात की बात यहाँ पे ये है कि अल्कीन का नॉमेनक्लेचर जब आप ले रहे हो
तो आपको जो चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन जो आपके पास होगी, दैट लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन शुड कंटेन, उसके अंदर होना ज़रूरी है कुछ, क्या होना ज़रूरी है, शुड कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब जाहिर है अल्केन को नाम दे रहे हो तो चेन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होगा। तो आपको जो भी चेन लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन के तौर पे सिलेक्ट करनी है, कंडीशन उसके लिए ये है उस चेन में इस डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन एटम्स का होना ज़रूरी है। ये भी नहीं कि एक कार्बन एटम को आप चेन में रख लें और आप बोलें कि भाई हमने डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो इंक्लूड कर लिया, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको दोनों के दोनों कार्बन एटम जिनमें डबल बॉन्ड बना हुआ है उनको चेन का हिस्सा बनाना ही बनाना है हर सूरत। अगर आपने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लिया है जिसमें डबल बॉन्ड ही नहीं आ रहा, कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है जिसको नाम दे रहे हो, लेकिन आपने उसको चेन के अंदर शामिल नहीं किया है अपनी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस, तो याद रखें वो आपका नाम बिल्कुल गलत बनेगा। ठीक है, चलें नीचे एक एग्जांपल दिए बच्चे आए इस चीज़ को, उससे हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखें आपके पास एक कंपाउंड बना हुआ है और इसमें नज़र भी आ रहा है एक डबल बॉन्ड भी मौजूद है यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन हमें सेलेक्ट करनी है। तो देखिए मैंने आपको तरीका तो बताया था, टर्मिनल कार्बन, हर टर्मिनल कार्बन से दूसरे टर्मिनल कार्बन की तरफ जाएं। तो देखें एक टर्मिनल कार्बन ये है, एक ये है, एक ये है, तो तीनों एक इस कार्बन से दोनों कार्बन तक जाएं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इससे इस तक आया मैं, तो 7 कार्बन एटम की चेन बन रही है। ठीक है, अब ज़रा इससे यहाँ तक आएँ, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की, तो आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि सर ये जो 7 कार्बन एटम वाली चेन है ये लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन है, तो सेलेक्ट कर लें इसको। तो बेटा अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप गलत कर लेंगे, उसकी रीज़न वाज है। उसकी रीज़न ये है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट कर ली ये सोच के कि इसमें 7 कार्बन एटम है, लेकिन बच्चों अगर आपने ये चेन सेलेक्ट कर ली तो मुझे बताएं इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन आ रहे हैं। अब वो 2 कार्बन कहाँ हैं, एक ये है और दूसरा ये है, लेकिन आपने जो चेन सेलेक्ट की है उसमें सिर्फ ये वाला कार्बन एटम आया है, ये वाला डबल बॉन्डेड बनाने वाला कार्बन एटम ये इस चेन का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है ऊपर वाली चेन को 7 कार्बन एटम वाली चेन को सेलेक्ट करना गलत होगा। ठीक है, तो अब दूसरी चेन कौन सी थी, 6 कार्बन वाली। अगर आप इससे यहाँ तक जाएं, इसमें देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6, एक तो चेन ये बनती है, 1 2 3 4 5 6, एक चेन ये बनती है। तो इसके केस में तो चेन सेम है, आप यहाँ से यहाँ मूव करें तब भी 6 कार्बन की डबल बॉन्ड वाली चेन मिल रही है आपको। यहाँ से आप ऊपर की तरफ आ जाएं और इसको सेलेक्ट कर लें तब भी वही चेन बनेगी आपके पास, सेम केस है। और अगर आप यहाँ से चलें तो एक केस यहाँ तक, एक केस तो ये तो वही बन जाता है जिसको सेलेक्ट नहीं किया, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा केस वही बन जाएगा जो भी हमने देखा। इसका मतलब है लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन बड़े अच्छे से हमारे सामने आ गई है, वो चेन हमारे पास ये वाली चेन बनेगी, ना कि ऊपर वाली। अब देखिए कितनी मज़े की बात यहाँ पे हमें पता चली है कि आपकी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस कार्बन चेन में डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, चाहे उसमें कार्बन एटम की तादाद कम हो जाए। अब ऊपर वाली चेन अगर सेलेक्ट करते वो 7 कार्बन एटम की होती, लेकिन हमने जो अभी सेलेक्ट किया उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कार्बन एटम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है आपने, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन्स का चेन में होना लाजमी है। क्लियर हो गया आपको रूल? तो इस तरीके से बेटे आपने क्या करनी है, लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड शामिल होगा। क्लियर? चलें तो बेटे नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, नंबरिंग ऑफ द सेलेक्टेड चेन। अब आपने क्या करना है, जो चेन सेलेक्ट की है बेटे उसको आपने नंबरिंग करना होती है। तो बेटा नंबरिंग अब कैसे करनी है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा अल्केन के मुकाबले में। अल्केन के मुकाबले में तो बड़ा सिंपल था, आपने क्या कहा था, नंबरिंग वहाँ से कर दे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। अब देखें ज़रा, ये नीचे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक चेन तो बनाई हुई है और उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी नज़र आ रहा है आपको। बेटा अगर हमने उस रूल को फॉलो किया तो हम गलत कर देंगे, क्योंकि नंबरिंग का यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होगा, अगर आप नंबरिंग कर रहे हो तो क्राइटेरिया क्या होगा भाई, नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड नियरर टू द डबल बॉन्ड। मतलब आप नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से आपका डबल बॉन्ड करीब होगा, नज़दीक होगा। अब अगर आपने नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दी ये सोच करके, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना आपका, आपकी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे एक ही बनती है, यहाँ से यहाँ तक 6 कार्बन की, ठीक है, यहाँ से आप इसको भी सिलेक्ट करते हो वही चेन बनेगी, सेम केस होगा, जो भी सिलेक्ट कर लो सेम नाम आएगा उसका। तो मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली, दिस इज अवर लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों शामिल हैं। अब अगर इसकी नंबरिंग करनी है तो अगर हम ये सोचें कि हमने सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से नंबरिंग करनी है तो सब्स्टिट्यूएंट तो आपका ये है। अगर इसके लिहाज से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6,
तो आपके जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम है तो देखें उसको चौथा नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं, कतई नज़र इसके कि सब्स्टिट्यूएंट वहाँ से करीब था, आपने ये देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ से करीब है। नंबरिंग जब यहाँ से शुरू करें 1 2, तो देखें ज़रा डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन को 2 नंबर मिला, 2 नंबर, तो दैट इज़ लोअर नंबर। ठीक है, तो इसलिए हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो, ना कि सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब ये हुआ नंबरिंग के वक्त डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाएगा किसके ऊपर? सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूएंट हो, मिथाइल है, इथाइल है। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किए, वो मैं आपको समझा चुका था लास्ट टाइम भी। हाइड्रोजन तो सिर्फ आपने उसकी टेट्रा वैलेंसी 4 बॉन्ड उसके पूरे करने वो आप खुद बना लोगे। मसला रूल्स को समझने का है, इसलिए हम उन पे फोकस करते हैं। हाइड्रोजन आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, वो इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कार्बन होने का मतलब है 3 हाइड्रोजन इसके साथ हैं, तो ये मिथाइल की ब्रांच है। अगर 2 कार्बन की ब्रांच होती तो वो इथाइल की होती। ठीक है, या इसके अलावा भी अल्काइल ग्रुप के अलावा ब्रांचेज हो सकती हैं। हैलोजन की अगर ब्रांच आ गई फर्ज करें, तो आज जो भी ग्रुप आएगा आपने क्या करना है? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है उस ग्रुप के ऊपर, और नंबरिंग डबल बॉन्ड के करीब वाली साइड से शुरू कर देनी है। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी? पे नंबर कर दें इसको, तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नंबरिंग करनी है जी स्टूडेंट्स। तो आगे हमने क्या करना है? रूल नंबर 3 को समझते हैं। 2 रूल हमने कंसिडर कर लिए, समझ आ गए हमें। तीसरा रूल हमें क्या कहता है? पोजीशन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाइल नेमिंग। मतलब इस रूल में हम क्या करेंगे? कंपाउंड को नेम देना सीखेंगे। और बेटा नेम देने का ना फार्मूला वही होगा, बस एक चीज़ उसने आपको नहीं सिखाई है, पोजीशन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाइल नेमिंग। कि जब आप नेम लिख रहे होंगे तो आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताएंगे। देखें मैंने जब अल्केन के नाम लिखे थे तो बेटे उसका फार्मूला क्या लिखा था हमें, अगर आपको याद हो? हमने ये लिखा था कि आप सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को। किसको एक्सप्लेन करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो वो रूल यहाँ बदलेगा नहीं। अगर आपके कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो सबसे पहले आपने उन्हें ही एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपने रूट नेम लिखना होता था अल्केन में, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे रूट नेम। अब भाई मैंने इतना गैप क्यों छोड़ दिया सब्स्टिट्यूएंट और रूट नेम के लिखने में? असल में दरमियान में ही तो फंडा है भाई। आपने क्या करना है? जब सब्स्टिट्यूएंट को एक्सप्लेन करना है तो सब्स्टिट्यूएंट को एक्सप्लेन करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है? डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है? पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा इसमें ज़रा ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। अब डबल बॉन्ड में तो कार्बन होते हैं 2, तो बच्चा ये सोचेगा कि मैं किसकी पोजीशन बताऊं, इस वाले कार्बन की या इस वाले कार्बन की। तो बेटा याद रखें नंबरिंग में जो कार्बन छोटा होगा नंबर आपने उसका बताना होता है। ठीक है, तो आपने छोटा नंबर वाला कार्बन बताना है। जैसे देखें नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, उनसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए नीचे चेन सेलेक्ट करने का भी जो है वो कोई झंझट नहीं है, क्लियर है, एक ही चेन है वही होगी। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? यकीनन हम यहाँ के बजाय यहाँ से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड नज़दीक यहाँ से पड़ रहा है। तो इसको बोल देंगे 1 2 3 4। नंबरिंग हो गई। अब हमने नाम देना, सब्स्टिट्यूएंट को एक्सप्लेन करना है। बच्चे सब्स्टिट्यूएंट तो इस चेन में है ही नहीं, तो ये तो किस्सा वैसे ही तमाम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन रूट नेम। अब देखिए रूट नेम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं ना। रूट नेम क्या कैसे पता चलती है? टोटल कार्बन जो चेन में होते हैं वो आपको रूट नेम देते हैं। जैसे देखें यहाँ पे टोटल कार्बन 4 हैं, तो 4 कार्बन के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हो, जो नुमरल यूज़ करते हो, वो क्या होता है? वो आपके पास हुआ करता है ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या करते हो? ब्यूट। और चूंकि आप अल्कीन की बात कर रहे हो तो इसलिए नाम के लास्ट पे ENE ऐड करेंगे तो टर्म बन जाएगा ब्यूटीन। तो रूट नेम क्या बन गया? फिर ब्यूटीन बन गया। तो रूट नेम कहाँ से आता है? सेलेक्टेड चेन में जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन वाला न्यूमरल आप इस्तेमाल कर लेते हो और एंड पे सफिक्स के तौर पे ऐड कर देते हो ENE अगर वो अल्कीन है, और ANE अगर वो अल्केन है, और YNE अगर वो अल्काइन है। अल्काइन का केस चलें बाद में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि पोजीशन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब रूट नेम लिखने से पहले ये बताना ज़रूरी है। तो मुझे बताएं ज़रा इस वक्त क्या पोजीशन है डबल बॉन्ड की? तो आपने पहला कार्बन बताना है, वो पोजीशन नंबर 1 बनती है वो, तो आप इसको लिखेंगे 1 ओनली। ठीक है, और आगे आप क्या करेंगे? एक हाइफन लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को सेपरेट करने के लिए आप हाइफन इस्तेमाल करते हो। 1 आगे क्या आएगा? रूट नेम, और वो क्या था अभी लिखा था आपने, सॉरी गैस किया था उसको, अभी हमने कैलकुलेट किया था ब्यूटीन, तो नाम आ गया 1 ब्यूटीन। सिंपल, क्वाइट सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड आ गया, उसको नाम दे दें। नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5।
तो सब्स्टिट्यूएंट अगेन कोई नहीं है, तो पोजीशन बतानी पड़ेगी बस, और वो फिर से 1 है, तो ये 1 5 कार्बन आइटम, तो रूट नेम हो जाएगा 5 कार्बन से पेंट, और अल्कीन है तो ENE लगा देंगे। क्लियर है। अब देखिए यही रूल नेमिंग के ना ऊपर वाले कंपाउंड्स पे अप्लाई करें जिन पे नाम नहीं लिखे लेकिन हमने रूल्स तो लिखे थे उनके। चलें इसकी बात करते हैं पहले। अगर आप इसका नाम लिख रहे होते तो देखिए ज़रा नंबरिंग भी हुई हुई है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ पर है, 5वें कार्बन पर। अब सब्स्टिट्यूएंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2 बातें बतानी होती थी। पहले हमें उसकी लोकेशन बतानी है कि वो कितनेवें कार्बन पे है, फिर उसका नाम लिखना है। तो देखिए ज़रा लोकेशन तो बनती है 5th कार्बन, तो नाम में हमें क्या लिखना पड़ेगा, नाम में हमें लिखना पड़ेगा 5। ठीक है 5। अब मुझे बताएं कितने, नाम क्या है सब्स्टिट्यूएंट का, भाई 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट तो मिथाइल ही होता है, इसलिए आप लिखोगे 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पोजीशन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी फिर से नंबर लिखना है। नंबर और अल्फ़ाबेट को हाइफन लगा के सेपरेट करते हैं। तो पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड क्या है, 2, 3 नहीं लिख देनी, 2 है, तो आप लिखेंगे 2। अब हाइफन लगाएंगे क्योंकि आगे रूट नेम आना है, वो भी अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा। रूट नेम क्या होगा, 6 कार्बन है, और 6 कार्बन वाले को आप क्या बोलते हो, हेक्स, और अल्कीन है इसलिए आप लिख देंगे ENE, और ये बन जाएगा हेक्सीन। ठीक है। तो आपने नाम लिख दिया 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। ऊपर वाले कंपाउंड पे अप्लाई करें। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्टेड है, सिर्फ नंबरिंग करनी थी, इसको हमने कर देते हैं। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पोजीशन नंबर 2 पे आएगा, इसलिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन हो गए चेन में। अब देखें जी इतनी बड़ी ब्रांच, 3 कार्बन की ब्रांच लग रही है, तो सब्स्टिट्यूएंट को यानी ब्रांच को आपको पहले उसको एक्सप्लेन करना है, और हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका पहले लोकेशन बताएं, वो पोजीशन नंबर 3 पे है, तो हम लिखेंगे 3। ठीक है। नाम क्या है उसका, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल होता है ना, नॉर्मल प्रोपाइल है ये, तो इसलिए 3 प्रोपाइल आपने मेंशन किया। उसके बाद देखें पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड की बारी आएगी, और वो कहाँ है, वो पोजीशन नंबर 2 पे है, तो आप लिखेंगे 2। ठीक है। रूट नेम में 6 कार्बन है, और 6 कार्बन के लिए अगेन टर्म हमारे पास क्या होगी, हेक्स की टर्म होगी, और आगे अल्कीन होने की वजह से हम क्या लिख देंगे, ENE। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया। क्लियर हो गया आपको बच्चों। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अल्कीन को नाम दिया करते हैं। अब हमारे पास कुछ 1-2 रूल्स और हैं एक्स्ट्रा, जिनमें एक काम क्या है ज़्यादा, वो देख लेते हैं वो कौन सा है। जी तो स्टूडेंट्स ये आपके पास नेक्स्ट रूल हमारे पास आ गया है। ये रूल वैसे तो मतलब किस बारे में है, देखें हेडिंग देख के आपको पता चल रहा होगा, एक्सप्लेनिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट को एक्सप्लेन करना आपको ये अल्केन में अच्छी तरह सीख चुके हो आप, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। सब्स्टिट्यूएंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पहले उसकी लोकेशन बतानी पड़ती है, यानी पोजीशन कि वो कितने कार्बन पे मौजूद है, आपको उस कार्बन का नंबर लिखना पड़ता है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ फिर आपको क्या बतानी होती है उसमें, दूसरी चीज़ के तौर पर आपको नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, उसका नेम लिखना होता है। यानी लोकेशन लिखेंगे जो कि नंबर होगा, और उसके बाद हाइफन लगाकर आप उसका नेम लिख देंगे। मिथाइल है अगर 1 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला इथाइल होगा, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, या इसके अलावा अगर कोई ब्रांच है वो आप एक्सप्लेन कर देंगे, सब्स्टिट्यूएंट इन ब्रांच। ठीक है, लेकिन हमने एक टेक्निकल टर्म रखा हुआ है नोमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच के लिए। ठीक है, चलें। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट एक्सप्लेन होते हैं, हमने इसको अच्छे से कर लिया हुआ है, पीछे भी नाम दिए हैं अभी। तो हम इस रूल के अंदर कम से कम इन कंपाउंड्स को तो नाम देंगे, तो इस तरह हमारी प्रैक्टिस एटलीस्ट ज़रूर हो जाएगी। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन ढूंढे ज़रा, तो यही चेन हमारी बनती है। तो इसमें नंबरिंग कर दें आप, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, जाहिर सी बात है जहाँ मर्ज़ी से शुरू कर दें आप। 1 2 दूसरा नंबर मिल रहा है, 1 2 दूसरा नंबर मिल रहा है, तो आप जहाँ मर्ज़ी से शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको आप नाम दे सकते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नाम क्या देंगे, आप पोजीशन बताएं सब्स्टिट्यूएंट की, ज़रा आपके पास क्या होगी। तो आप इसको लिखेंगे, कार्बन नंबर 2 पे ब्रांच है ना, तो आप इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि 1 कार्बन की ब्रांच है, 2 मिथाइल। और आगे पास 4 कार्बन है, और इसमें से पोजीशन नंबर 2 पे ही डबल बॉन्ड है। आगे लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बतानी है ना आपने, सब्स्टिट्यूएंट तो एक्सप्लेन कर दिया, उसकी लोकेशन बताई, फिर उसका नाम लिखा। नेक्स्ट आपने नाम लिखना है कंपाउंड का, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आगे लोकेशन, और वो है कार्बन नंबर 2 पर, 2 मिथाइल 2। अब आगे रूट नेम लिखना है, रूट नेम 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला ब्यूट होता है, ईन एल्कीन है तो ENE लगा देंगे। क्लियर है,
चलें नेक्स्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करें। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन चुनना यहाँ पे ज़रा हमारे पास थोड़ा ट्रिकी होगा, बल्कि ट्रिकी नहीं, सीधा सीधा ही है, लेकिन बच्चा परेशान होगा क्योंकि उसको यहाँ से भी चेन मिल रही है, यहाँ से भी चेन मिल रही है। तो भैया आप सेलेक्ट करके देख लेना, आप इसको लेके सेलेक्ट करें, ये वाली मैंने ये कर ली, ठीक है, आसानी के लिए, क्योंकि मुझे पता यही सेलेक्ट होनी है। अगर आपको लगता है कि सर ये नहीं करें ये कर लें, तो यहाँ से शुरू करें, ये वाली कर लें, तब भी नाम वही बनेगा। अगर ऊपर से नहीं शुरू करना चाहते, नीचे इस कार्बन से ऐसे जाना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लें, तब भी नेम वही बनेगा, तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आपके पास ये लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन हो गई। नंबरिंग करनी है आपने, डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबर करें ना इसको, तो आप 1 2 3 4 5 और 6, तो आपने सेलेक्टेड चेन को नंबर कर दिया है। तो अब बारी है नाम लिखने की। नाम लिखने में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को एक्सप्लेन करना होगा। अब सब्स्टिट्यूएंट को अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो आपको देखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट तो एक से ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट के लिए डिफरेंट रूल्स पढ़ें। पहले ये देखना कि ये एक जैसे हैं कि नहीं। तो देखें तीनों सब्स्टिट्यूएंट जो एक कार्बन वाले हैं, यानी मिथाइल, उस सूरत में हमने कहा था हम डाई ट्राई की टर्म्स यूज़ करते हैं, तो 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले तीनों की लोकेशन बताएं। 2 का एक जो है वो पोजीशन नंबर 2 पे है और बाकी 2 पोजीशन नंबर 5 पे, तो ये हमारे पास होगा 2 5 5, ठीक है। हर एक की पोजीशन हमने अलग बताई। उसके बाद हम हाइफन लगाएंगे, कितने मिथाइल हैं, 3 है, तो आप लिखेंगे ट्राई मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट एक्सप्लेन हो गए। आगे हमने लोकेशन बतानी है डबल बॉन्ड की, और वो अगेन 2 पोजीशन बनती है, तो आप हाइफन लगाकर 2 लिखेंगे। आगे आपने रूट नेम लिखना है, रूट नेम में 6 कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन वाला हेक्स और अल्कीन है, तो ENE आ जाएगा। तो इस तरीके से 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन, ये आपका आयोपिक नेम होगा इस कंपाउंड के लिए। अब लास्ट रूल जो है बेटे वो ज़रा इंपॉर्टेंट है। ये रूल बुनियादी तौर पे अल्कीन की टाइप के बारे में भी है, ठीक है। अल्कीन की टाइप से क्या मुराद है बेटा, ऐसे अल्कीन जिनमें 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उन्हें आप बोलते हैं मोनोइन्स। क्या बोलते हैं उनको, मोनोइन्स। मोनो का मतलब एक, और ईन यानी डबल बॉन्ड, मोनोइन मतलब एक डबल बॉन्ड। और अगर आपके पास कोई इस तरह की अल्कीन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, या 2 से ज़्यादा 3 4, उसे बोलते हैं पोलीइन। तो अगर डबल बॉन्ड के लिए बोले तो उसे बोलेंगे 2, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं उसमें तो आप उसको नाम रखेंगे डाईइन। इसी तरह अगर 3 है तो आप क्या बोलेंगे, ट्राईइन, टेट्राइन। तो ये रूल उसके लिए है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें जब आप नाम दे रहे होते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको देखना पड़ता है जितने कंपाउंड में डबल बॉन्ड होते हैं उसके लिहाज से आप उसको क्या करते हो, नाम दिया करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इसका नाम देने के लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करें यहाँ से करें, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्ड इक्वी पोजीशन पे आ रहा है। तो आप देखें जी 1 2 3 एंड 4, तो नंबरिंग दे दी। तो अब सब्स्टिट्यूएंट चूँकि इसमें नहीं है तो हम डायरेक्ट किस पे आएंगे, लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो देखें लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ बनती है। लोकेशन एक तो बनती है कार्बन नंबर 1 पे, और दूसरी लोकेशन बनती है कार्बन नंबर 3 पे। छोटे नंबर्स लेने, और ये नहीं करना सर 4 और 2 पे भी तो बनती है, नहीं, आपने छोटे नंबर्स लेने 1 और 3। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे 1 3। जब भी नंबर्स होते हैं उन्हें कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं 1 3, और आगे आपने क्या करना है, अपना रूट नेम लिखना है, ठीक है। अब देखिए अगर एक डबल बॉन्ड होता तो मैं सिंपल लिख देता ब्यूट 4 के लिए और आगे ENE, लेकिन जिस तरह हमने कहा अगर डाईइन है, 2 डबल बॉन्ड है, तो टर्म इस्तेमाल करेंगे डाईइन की। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रूट नेम को लिखेंगे ब्यूटा के तौर पे, 1 3 ब्यूटा, और आगे लिख देंगे डाई, क्योंकि 2 हैं, और आगे लिख देंगे इन। यानी रूट नेम ब्यूटा 4 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाई का मतलब, डाईइन का मतलब है कि 2 डबल बॉन्ड है। क्लियर हो गया आपको। अगर इस तरह 5 होते तो हम बोलते 1 3 पेंटाडाइन, ठीक है, अगर 5 कार्बन वाला यही कंपाउंड अगर होता है इन केस। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, उन अल्कीन्स को एक्सप्लेन करते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हों। वो 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, उसी लिहाज से डाई ट्राई टेट्रा की टर्म यूज़ होंगी, ठीक है। अब अच्छा ये रूल्स तो ख़त्म हो गए, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बेटा। अब लास्ट चीज़ इसमें जो है वो एक छोटी सी असाइनमेंट है, मैंने आपके लिए रखी है, ताकि क्योंकि बेटे नोमेनक्लेचर आता है प्रैक्टिस से, रूल्स आपको सारे समझ आ गए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन अवेलेबल हों तो यू कैन डू इट ईजीली, तो फिर पक्का हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 8 की जो टेक्स्ट बुक है उसमें 8 की एक्सरसाइज में जाएं, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 देखें। उसका पार्ट B जब आप देखेंगे तो उसमें ना जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे
1 2 5 वो अल्कीन पोर्शन के हैं। अब आगे वाले जो 5 से आगे क्यों नहीं करने हैं, उसमें अल्कीन और अल्काइन दोनों के मिक्सचर के हैं, वो रूल हम अल्काइन के नोमेनक्लेचर में सीखेंगे, तब आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल आपने ये 5 जो हैं क्वेश्चंस, इसके 5 कंपाउंड्स जो हैं उसके नेम लिख के लाने हैं, और इस तरीके से अल्कीन का नोमेनक्लेचर जो है वो पूरा हो जाता है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो अभी के लिए अपने केमिस्ट्री टीचर अरसलान को बाय कह दें। अल्लाह हाफिज़।